हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था थी, जहाँ न स्वतंत्रता थी और न समानता थी। 15वीं व 16वीं शताब्दी में मध्यकाल में प्रचलित विशेषाधिकारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और पुनर्जागरण आंदोलन चला। इसका नारा था, मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता और समानता को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप मानववाद या व्यक्तिवाद अस्तित्व में आया, जिसने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग किया। आज स्वतंत्रता को उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा माना जाता है। स्वतंत्रता उदारवाद का मुख्य नारा रहा। जैसे जैसे उदारवाद का स्वरूप बदलता गया, वैसे वैसे स्वतंत्रता की मांग में भी परिवर्तन होता गया। कभी यह नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में प्रकट हुई, तो कभी सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में हुई। स्वतंत्रता के निम्नलिखित दो दृष्टिकोण हैं। नंबर 1, नकारात्मक दृष्टिकोण। इसके समर्थक नकारात्मक उदारवादी या व्यक्तिवादी हैं। इसमें लॉक, ह्यूम, एडम स्मिथ, स्पेंसर और जे.एस. मिल का नाम आता है। 20वीं शताब्दी में इसी नकारात्मक स्वतंत्रता को समकालीन नकारात्मक उदारवादियों ने विकसित किया, जिसमें रॉबर्ट नॉजिक, हेयक, आयशा बर्लिन और मिल्टन फ्रीमैन का नाम आता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक स्वतंत्रता के लिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग करते हैं, और यह लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है प्रतिबंधों की अनुपस्थिति या प्रतिबंधों का अभाव। अर्थात यहाँ स्वतंत्रता का अभिप्राय है बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति, अर्थात वह बाधाएं जो व्यक्ति के काम करने की शक्ति को घटाती हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मूल अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, उसको वैसा करने से रोका न जाए, बशर्ते दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी रूप में कोई बाधा न आए। इस प्रकार की स्वतंत्रता को औपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। इससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि व्यक्ति को जो कुछ करना चाहता है उसे उसमें कोई सहायता की जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि सभी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के बराबर स्वतंत्रता प्रदान किया जाए तथा राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय तक सीमित रहे। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न करे। इसके समर्थक राज्य के कार्यों को बहुत सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके विचार में राज्य का हस्तक्षेप जितना अधिक होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाएगी। लॉक के अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर पूरक हैं, क्योंकि कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना है। लॉक के अनुसार जहाँ विधि नहीं, वहाँ स्वतंत्रता नहीं। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना और कहा कि राज्य का उद्देश्य इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। लॉक के विचार पर वाहन ने लिखा है कि लॉक के राज दर्शन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है और प्रत्येक नियम का उद्देश्य
केवल व्यक्ति की सर्वोच्चता की रक्षा करना है। आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक एडम स्मिथ हैं। उन्होंने संपत्ति के निजी स्वामित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एडम स्मिथ ने इसका प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया। एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में सभी व्यक्ति को मुक्त प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। एडम स्मिथ का प्रसिद्ध कथन है, वाणिज्य और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया कि उनका प्रसिद्ध कथन है, विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। पुनः स्पेंसर लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी अन्य समान मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन न करता हो। स्पेंसर ने अपने ग्रंथ मैन वर्सेस स्टेट में राज्य को मानव स्वतंत्रता का विरोधी माना है तथा राज्य को कम से कम कार्य करने का विचार व्यक्त किया। स्पेंसर ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक आदर्श व्यवस्था वह होगी जहाँ राज्य नाम की कोई संस्था न होगी और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास करे। स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविका के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जो व्यक्ति समाज के अनुरूप स्वयं को फिट करेगा उसी को जीवित रहने का अधिकार है। नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे प्रबल पक्षधर J.S. मिल माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु है। यहाँ मस्तिष्क का अर्थ भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, जिसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। वह सांसदों के स्वतंत्र विवेकशीलता पर भी बल देते हैं। मिल इस मामले में असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वह राज्य में पागल, मूर्ख और सनकियों को बोलने का अधिकार देते थे। मिल का कथन है, 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि अनेकों व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। मिल का कथन है, यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो, तो समाज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस व्यक्ति को चुप करा दे। यदि वह व्यक्ति भी शक्ति प्राप्त होता तो वह भी समाज को चुप नहीं करा सकता। शरीर का अर्थ कार्य की स्वतंत्रता से है। मिल इसे 2 भागों में बांटते हैं, स्व-विषयक कार्य व अन्य विषयक कार्य। व्यक्ति के स्व-विषयक कार्य वह कार्य हैं जिनका संबंध स्वयं से है और इसको करने से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति के ऐसे कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल आत्मरक्षा के आधार पर ही हस्तक्षेप कर सकता है। जहाँ मिल का कथन है कि मानव जाति की स्वतंत्रता में केवल एक ही आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है और वह है आत्मरक्षा, जबकि व्यक्ति के अन्य विषयक कार्य वह कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज पर पड़ता है और ऐसे कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता विषयक विचार की आलोचना करते हुए वार्कन ने उसे खोखली स्वतंत्रता का वाहक बताया। यद्यपि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा 20वीं शताब्दी में सकारात्मक स्वतंत्रता में बदल गई, लेकिन कुछ समकालीन चिंतकों ने नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें ऑक्सफोर्ड, रॉबर्ट नॉजिक, आयशा बर्लिन, हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार अधिकार स्वतंत्रताएं होती हैं, अतः कानून में नहीं बल्कि कानून के मौन में होती है। बर्लिन के अनुसार
स्वतंत्रता का सार वास्तव में नकारात्मक ही होता है, अर्थात किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप का अभाव। बर्लिन स्वतंत्रता को जोर जबरदस्ती का अभाव मानते हैं। बर्लिन का कथन है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता है, समानता, न्याय और प्रजातंत्र के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। बर्लिन का कथन है कि जब संप्रभुता सही हाथों में पड़ती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटल एंड फ्रीडम में लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती का अभाव। रॉबर्ट नाजिक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मस्वामित्व का अधिकार। हेयक ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में लिखा है कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। हेयक ने स्वतंत्रता को वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्यों का चयन करने से रोका न जाए, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का यह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। सीले ने स्वतंत्रता को अधिशासन का विलोम माना है। यह अधिकतर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता को अधिशासन का विलोम किसने कहा है, तो यह कथन सीले के नाम से जुड़ जाता है। सीले के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार का पूर्णतः न होना। राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और कानूनी स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है, क्योंकि यह स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का परिणाम यह हुआ कि समाज ही दो वर्ग में बंट गया। कुछ लोग जो संपन्न थे वह इसका प्रयोग करके अमीर हो गए और जो कमजोर थे वह गरीब हो गए। एक प्रकार से समाज का एक वर्ग पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ उठा। सकारात्मक स्वतंत्रता 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता में बदल गई। सकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक उदारवाद की देन है। लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक, आदर्शवादी विचारक भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इसके प्रमुख समर्थकों में ग्रीन, लास्की, हाफहाउस, हॉब्सन, रूसो, कांट, हीगल आदि का नाम आता है। आगे चलकर समकालीन सकारात्मक उदारवादी मैकफर्सन और रॉल्स ने भी इसका समर्थन किया। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात व्यक्ति से ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, लेकिन उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो समाज के हित में घातक हैं, अर्थात व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य का दूसरा नाम स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय तक ही सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं,
वही सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य की उपस्थिति में स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, अधिकार, समानता और न्याय के साथ जोड़ती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं पाते। उनका मानना है कि राज्य के उचित कानून स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक न होकर स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि स्वतंत्रता का भाग्य कानून के साथ बंधा हुआ है। इससे अधिक विश्वास मुझे किसी अन्य वस्तु में नहीं है। इस प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता सामाजिक हित का विचार है। जैसे एक विकलांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग की सुविधा देना, एक अनपढ़ को शिक्षा देना, एक बेरोजगार को नौकरी देना इसका उद्देश्य है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या करने का नाम है जो करने योग्य हो। ध्यान रहे कि यहाँ योग्यता का अर्थ सामाजिक हित है। ग्रीन पुनः लिखते हैं कि जिस प्रकार से सौंदर्य केवल कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। वो सांख्य के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, अर्थात स्वतंत्रता किससे, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है उन सभी परिस्थितियों की उपस्थिति में जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें सुरक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। अर्थात स्वतंत्रता किसके लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो सांख्य का कथन है कि स्वतंत्रता किससे और स्वतंत्रता किसके लिए है। कांट के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो केवल अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करता है वह स्वतंत्र नहीं वरन गुलाम है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी निम्न प्रवृत्तियों को काबू में रखने में असमर्थ होता है। कांट के अनुसार स्वतंत्रता तो केवल उस व्यक्ति को माना जाता है स्वतंत्र तो केवल उस व्यक्ति को माना जाता है जो सार्वलौकिक बुद्धि के अनुसार कार्य करे। कांट ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानकर एक सकारात्मक भलाई माना है। हाबहाउस ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस में लिखा है कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है अन्य सभी पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। वारकर ने स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हुए समानता और न्याय के साथ इसका घनिष्ठ संबंध माना। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन का पालन करने में है। रूसो मानते हैं कि सामान्य इच्छा के अधीन रहकर व्यक्ति स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकता है और सामान्य स्वतंत्रता की अनुभूति और सामान्य इच्छा मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य करेंगे। यहाँ रूसो का कथन है मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। स्वतंत्रता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार लास्की माने जाते हैं और इनकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति उनकी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में मिलता है, जिसमें लास्की ने स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 स्तरों की जांच किया है। नंबर 1, स्वतंत्रता की प्रकृति बताते हुए लास्की लिखते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त कर सकें। लास्की स्वतंत्रता को अधिकारों की देन मानते हैं। लास्की स्वतंत्रता को केवल बंधनों का अभाव इसलिए नहीं मानते क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं। वह जो कुछ करना चाहता है या करता है वह समाज का एक सदस्य होने के नाते ही करता है। नंबर 2, लास्की स्वतंत्रता को अवसरों की उपलब्धि के साथ जोड़ते हैं। स्वतंत्रता वह अवसर हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। इस संदर्भ में भी
हम स्वतंत्रता को अधिकारों से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि विकास के ये अवसर अधिकारों द्वारा ही निश्चित होते हैं। नंबर 3, क्लास स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूपों की चर्चा करते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका संबंध व्यक्ति के निजी जीवन से है, अर्थात जीवन के व्यक्तिगत संबंधों में अपनी मर्जी के अनुसार चलने का अवसर है। धर्म इसका सर्वोत्तम उदाहरण। नंबर 2, राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को राजनीति में भागीदारी का अवसर मिले। नंबर 3, आर्थिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है कि सभी को दैनिक जीवन के लिए रोजी रोटी की चित्त से मुक्त मिले। आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उद्योगों में प्रजातंत्र है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए लास्की ने निम्नलिखित 3 शर्तों की चर्चा किया। नंबर 1, विशेषाधिकारों की समाप्ति। नंबर 2, अधिकारों की उपस्थिति। नंबर 3, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। समकालीन सकारात्मक उदारवादी मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी में लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के जीवन और श्रम के साधनों तक पहुंचने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना। अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है विकासात्मक स्वतंत्रता, अर्थात शोषणकारी शक्तियों में कमी और विकासी शक्ति में वृद्धि। जॉन राल्फ का तर्क है कि स्वतंत्रता में अधिकतम वृद्धि की मांग को यदि ठोस रूप लेना है तो उन्हें कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं में विभाजित कर देना है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने और घूमने फिरने की स्वतंत्रता। हॉब्सन के अनुसार भूखे से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ? वह ना तो उसे खा सकता है और ना ही उसे पी सकता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का ये पाठ पूरा होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।